प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम, ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम, अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम, अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। प्रेम, नदियाँ पर्वत सागर प्रेम, नदियाँ पर्वत सागर प्रेम, मीरा प्रेम नानक प्रेम, मीरा प्रेम नानक प्रेम, ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम, ईसा प्रेम मोहम्मद प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। प्रेम महावीर प्रेम, स्वामी सत्यानंद प्रेम, स्वामी सत्यानंद प्रेम। तू भी प्रेम मैं भी प्रेम, तू भी प्रेम मैं भी प्रेम, प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम, ईश्वर प्रेम परमात्मा प्रेम, अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम, अल्लाह प्रेम वाहिगुरु प्रेम। ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम, ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम। सब संसार सुखी रहे, सुख में रहे सब जीव, परमानंद सबको मिले, निरोग रहे शरीर। भूखा ना कोई रहे, प्रार्थना करो हे नाथ, दीन दुखी ना हो कोई, हो ना कोई भला। परम पिता परमात्मा, महिमा मय महान, तेरे चरणों में सदा मेरा हो प्रणाम। तेरे गुण गाऊं सदा, ऐसा दो वरदान। तू बालक अबोध में कैसे करूं बखान। धन्य दान सबको मिले, रहे मानव निरोग। प्रेम भाव सब में बढ़े, करूं यही अनुरोध। सर्वशक्तिमय ईश है, सबके प्राण
कुछ करता सबको बनाता, पेड़ पौधों में फल तो लगाता, तू देता तू ही खिलाता, तू पालन करता बन माता। मेरे पैगंबर औलिया सारे परम मात कह तुझे पुकारे, परम पिता परमेश्वर दाता, तुझे पुकारे सब कह माता। हे निराकार परमेश्वर माई, कैसी साकार रचना बनाई, तू जग जननी भगवती माता, तुझ सा और नहीं कोई दाता। सिद्ध ऋषि मुनि संत महाज्ञानी, भोग भोग जाते तुझ ध्यानी, हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरे ध्यान समाधि में जो रमता दिन रात, रोग उसके सब मिटे, आत्म जाए जात। मानव तन में तू ही रमता, आनंद शांति तू इनमें भरता, तू चींटी को दिल भर देता, हाथी तो मन
पूजा क्या है? सद्गुरु अपने शिष्यों को पूजा का ज्ञान देते हैं। वो समझा रहे हैं कि हे साधना करने वाले साधक जनों, ईश्वर की पूजा कोई बाहर की पूजा नहीं होती, न ही इस पूजा का कोई बाहर दिखावा होता है। ईश्वर की पूजा में किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, न ही ईश्वर की पूजा में कोई कर्म कांड तथा धन की आवश्यकता होती है। ईश्वर की पूजा तुम्हारा और परमात्मा का मिलाप है और कुछ नहीं। परमात्मा की पूजा तो मन की पवित्रता, शुद्धता तथा मन की निर्मलता से होती है। साधक अपने हृदय में आत्मा रूपी मूर्ति बनाकर मन मंदिर में बसाकर उस परम महान सच्चिदानंद के ध्यान में लीन होना और ये भाव बनाकर बैठना कि जो सारे जगत की पालना रक्षा करने वाला है वही एक ईश्वर निराकार हरि है, जो सबसे प्रेम करता और आनंद स्वरूप नारायण निरंजन सुखों के देने वाला है। अनंत सृष्टियों की रचना करने वाला प्रेममय जो है, मैं उसके ध्यान में बैठा हुआ हूँ। ये सदा ही आनंद देता रहता है, मंगलमय मंगल करने वाला, सदा प्रसन्नता और आनंद देने वाला, जो हर प्रकार से हर तरफ से सुखों का घर है। मैं आत्मा उसी की पूजा कर रहा हूँ। मैं उसी की चरण शरण में बैठकर गुरु कृपा का पात्र बन रहा हूँ। वह शिव जो कल्याणकारी है, तेजोमय है, अनंत और असीम है, निर्मल नाथ है, मैं उसकी पूजा में समर्पण हूँ। अब मुझे संसार और संसारियों का कोई भय नहीं सताता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमय ईश्वर परमात्मा के ध्यान समाधि में लीन हो उसकी पूजा कर रहा हूँ। वे एक ही सर्वशक्तिमान, दयामय, कृपामय, करुणामय है। उसे ही मैं अपने मन मंदिर में बिठाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार सद्गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं पूजा करने का, कि ऐसे निरोल समाधि से अपने मन मंदिर को शुद्ध पवित्र बनाकर उस परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। तब उस अनंत की कृपा को तुम पाओगे। मन की ज्योति जगाकर पूजा होती है, न कि दिखावों से, सजावट से या बहुत आडंबरों से या कीमती पदार्थ के भोग लगाने से परमात्मा को प्रसन्न किया जा सकता है। इससे संसार की वाहवाह और अपने अहंकार की पूर्ति तो हो सकती है, परंतु पूजा नहीं तथा शांति नहीं मिलती। हे साधक जनों, ध्यान सिमरन में तुम्हारे कैसे भाव होने चाहिए, तुम्हें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तू प्रभु की ही चमन का फूल है, तेरे में उसकी महक और नूर है। तू प्रभु के ही चमन का फूल
भेजा ही ज़मीं पर फिर रहा, और उसमें ही तो मिलना ज़रूर है। उसका भेजा ही ज़मीं पर फिर रहा, और उसमें ही तो मिलना ज़रूर है। तू प्रभु के ही चमन का फूल है, तेरे में उसकी महक और नूर है। आँखों को उसकी ही रोशनी मिल रही, हर तरफ उसका खिला ज़हूर है। तू प्रभु के ही चमन का फूल है, तू प्रभु के ही चमन का फूल है, तू प्रभु के ही चमन का फूल है। तेरे में उसकी महक और नूर है। तू प्रभु के ही चमन का फूल है। थोड़ा शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा मनन करना पड़ेगा। ये संत क्या कह रहे हैं? तू प्रभु के ही चमन का फूल है। तुम अपने बनाए बगीचे में जाते हो, उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ लगे, तरह तरह के पौधे लगे हैं। कुछ घास है जमीन पर, और पेड़ पौधों पर अनगिनत पत्ते टहनियां, सब कुछ तुम देख रहे हो। लेकिन तुम्हारे उस बगीचे में यदि केवल पूरे बगीचे में एक फूल खिला है, तो तुम्हारे मन को वो फूल खींच रहा है, मोह रहा है, क्योंकि वो उस बगीचे की, ऐसा जानो, सबसे सुंदर रचना है। ऐसी शक्ति परमात्मा ने फूल में डाली है। जैसे ही हमारी आंखें उसे देखती हैं, हमारे मन को उसकी सुंदरता मोह लेती है। तो संत तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो पूरी धरती है, ये जो सृष्टि है, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया चमन है, बाग है, हे मानव, तू इस चमन का फूल है। तू उस परमात्मा की
सबसे सुंदर रचना है। कितनी रचना की है परमात्मा ने इस सृष्टि में। कितने जीव, अनगिनत जीव बनाए, वनस्पतियां बनाई, क्या क्या नहीं बनाया। और जितने मानव हैं धरती पर, उससे कई कई गुना ये बाकी के सब जीव हैं। तो फिर मानव की रचना को ही सबसे सुंदर, सबसे उत्तम रचना क्यों माना गया? एक तो कारण ये है, जो संतों महापुरुषों ने अनुभव किया और संसार को बताया कि मानव के अतिरिक्त जितने जीव परमात्मा ने धरती पर बनाए हैं, ये सब भोग योनि है। ये जो जीव हैं, ये अपने किए कर्मों के केवल भोग भोगने के लिए धरती पर आए हैं। लेकिन मानव योनि वो उत्तम योनि है जिसे कर्म योनि माना गया है। तेरे में उसकी महक और नूर है। केवल मानव के अंदर परमात्मा ने अपनी ऐसी महक, ऐसी खुशबू, ऐसा नूर भरकर भेजा है कि उसे उस परमात्मा के बाग का फूल कहा जाता है। कौन सी महक भरी है, कौन सा नूर भरा है? उसमें ऐसी शक्ति भरी कि केवल इस योनि के द्वारा ही मानव अपने कर्मों के भोग भोगता हुआ और ऐसे उत्तम भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर चलता चलता उस परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाता है, जहां से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिस धाम से वो धरती पर भेजा गया था। कितने जन्मों जन्मों से अपने कर्मों के भोग भोगता ये मानव योनि पाई और भक्ति के मार्ग पर चलकर उस परमात्मा में लीन हो सकता है, जिसका वो सनातन अंश है। ऐसी महक, ऐसा नूर है उसमें। क्या आप कभी अनुभव नहीं करते? ठीक है, हम ये नहीं कहते कि परमात्मा की बाकी बनाई जीवों में प्रेम नहीं है। सभी जीवों में प्रेम भरा है। सभी अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। लेकिन उस प्रेम की सीमा है, वो वहीं तक सीमित है। लेकिन मानव योनि, उसका प्रेम असीम हो सकता है।
इतना असीम कि जब मानव अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से महापुरुष बन जाता है, संत बन जाता है, अवतार बन जाता है, तो उनके शरीर छोड़कर जाने के बाद भी सदियों तक, युगों तक उस महापुरुष संत की केवल उनकी कहानी कहने से, सुनने से, या उनकी जो मूर्तियां बन जाती हैं, जिस मूर्ति में हमारे ऐसे भाव बन जाते हैं कि ये उस महापुरुष की, उस संत महात्मा की मूर्त है, आप अनुभव नहीं करते। सदियां बीत गई, महात्मा बुद्ध को इस धरती से गए, ईसा मसीह को अपना शरीर छोड़े। आज भी जब हम उनकी मूर्त को देखते हैं तो कितनी सदियों से कितने ही मानवों को वो शांति और प्रेम देते चले जाते हैं। केवल हम उनके वचनों को पढ़ने से ही उस परमात्मा के मार्ग को जान पाते हैं। मीरा की मूर्त है, आज भी उसे देखकर वो भक्ति की लहरें जो उसके भजनों से छलकती हैं, वो हमारे हृदय की तारों को भी कैसे झंकृत कर देती हैं। हमारे अंदर के तार भी उसके भजनों को सुनकर, गाकर कैसे बज उठते हैं। कितना प्रेम, कितनी महक, कैसा नूर परमात्मा का उनमें बसा था कि आज तक और न जाने कितनी सदियों तक वो संसार में अपनी महक बांटता रहेगा, बिखेरता रहेगा। अंत में गा रहे थे, जिसने जाना पा लिया उसने उसे, जो भी धरती पर आए, लेकिन जिसने ये मान लिया, ये जान लिया, आत्मा हूँ अंश उसका मानकर, मैं आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। जो मैं उसका अंश हूँ तो मुझे उसी में मिलना है। केवल इतनी सी बात जिसने मान ली, उसका भेजा ही ज़मीं पर फिर रहा। मुझे उसने भेजा है ज़मीन पर, मैं केवल और केवल उसी का दिया काम करने यहाँ पर आया हूँ। ये जो भी है
इस धरती पर वो मेरा नहीं है। मुझे केवल उसने भोगने के लिए दिया है। जब तुम ये मानकर धरती पर घूमते हो, धरती पर विचरते हो, ये सब मुझे भोगने के लिए मिला है, मेरा नहीं है। न मैं लेकर आया था, न मैं लेकर जाऊंगा। हाँ, मेरे उपभोग करने के लिए ये परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। ऐसा जानो, तुम कुछ दिनों के लिए होटल में जाके रहते हो, है ना? तो होटल में तुम कुछ दिन रहे। जिस कमरे में तुम रहते हो कुछ दिन के लिए, उसकी जो वस्तुएं हैं, उसमें जो बेड लगा है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी है वहां पर, वो तुम्हें उतने दिनों के लिए उपभोग करने के लिए मिला है। लेकिन जब तुम कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के बाद उस होटल को छोड़ के जाते हो, तो वो होटल वाले क्या करते हैं? उनका एक जो बंदा है, वेटर है, कोई भी, वो जाकर अपना सामान चेक करता है कि सब चीजें ठीक से वहीं पर हैं, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे। जो सामान इनके उपयोग करने के लिए दिया गया था वो यही है। उनके जाने के बाद हम वो सब चीजें ले तो नहीं जाते साथ, उपयोग करते हैं, लेकिन उनको ठीक ठीक उसी दशा में वापस छोड़ जाते हैं। उन्हें अपना तो नहीं मान बैठे, हमेशा के लिए, सदा के लिए। ऐसे ही उसका भेजा ही जमीन पर फिर रहा, जिसने ये जान लिया कि परमात्मा ने मुझे केवल कुछ दिनों के लिए इस धरती पर भेजा था। ये सब वस्तुओं मेरे उपयोग के लिए बनाई गई हैं और मुझे इन्हें छोड़कर वापस जाना है। लेकिन इसमें एक बात और मनन करने की है। तुम्हें परमात्मा ने ये जो सुंदर सृष्टि, सुंदर धरती, सुंदर वनस्पतियां उपयोग के लिए दी हैं, तुम्हें इन्हें नष्ट करने का अधिकार नहीं दिया, केवल उपयोग करने का दिया है। और तुमने इनका उपयोग करके, तुम्हारे में इतनी शक्ति भरी है परमात्मा ने कि जो वस्तु तुमने उपयोग की है, तुम इसे और बढ़ाकर इस सृष्टि की सुंदरता को और अधिक बढ़ाकर वापस लौटा सकते हो। जैसे कि निष्काम आपको बार बार बता रही है, बार बार समझा रही है, बार बार जगा रही है। अब तो जागो, कब तक सोए रहोगे? ये जो सुंदर वनस्पतियां, सुंदर फल तुमने उपयोग किए हैं, इस धरती को उससे कई गुना
तुम्हें वापस लौटाना है, क्योंकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जब यहाँ धरती पर आए तो इससे भी अधिक सुंदर धरती उन्हें रहने के लिए यहाँ मिले। और बढ़ाओ, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे आने वाली संतानें इससे भी अधिक सुख भोगें? क्या तुम उनको ऐसी धरती देकर जाना चाहोगे जैसा तुम कुछ दिन पहले दृश्य देख रहे थे? ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरस रहे लोग, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जबकि परमात्मा ने इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर मुफ्त में दिए थे हमें। फिर क्या कारण है कि हमें उन्हें खरीदने की जरूरत पड़ रही है और वो भी नहीं मिल रहा? नहीं भाइयों, बचाओ अपनी धरती। जितने पेड़ लगा सकते हो लगाओ। एक भी फल की गुठली, एक भी फल का बीज जो तुम उपयोग कर रहे हो, उसे धरती में डालकर कई गुना फल, हजारों लाखों अनगिनत फल अपनी आने वाली संतानों के लिए यहाँ छोड़ कर जाओ। तुम्हारा इतना सा कार्य कितना फल दे सकता है? जो आम खा रहे हो आजकल, जो फल खा रहे हो, जामुन खा रहे हो, लीची खा रहे हो, केवल इतना करो, तुमने खाया, परमात्मा का शुक्र किया, परमात्मा तूने मुझे इतना फल दिया खाने के लिए, लेकिन केवल उसकी गुठली कूड़े में मत डालो। कहीं पर भी जहां पर कच्ची धरती जमीन तुम्हें मिलती है, चाहे गमलों में डाल दो। एक बार डालने से ही बाकी काम ये सृष्टि, ये प्रकृति खुद ब खुद करने लग जाती है। तुम केवल उसे किसी सड़क के किनारे, किसी पार्क में, कहीं पर भी केवल और केवल बीज दो, बस बाकी काम परमात्मा पे छोड़ दो। जय श्री राम। मेरी प्रेम कहानी इतनी है, मेरी प्रेम कहानी इतनी है। मैं आत्मा तुम परमात्मा हो, मैं
सनातन परम पुरुष पावन, सब जग के करता धरता हो। तुम सनातन परम पुरुष पावन, सब जग के करता धरता हो। तुम पालक रक्षक जीवों के, तुम पालक रक्षक जीवों के, सबके तुम जीवन दाता हो। सबके तुम जीवन दाता हो। मेरी प्रेम कहानी इतनी है, मेरी प्रेम कहानी इतनी है। सब धरती आकाश पाताल तेरे, सब सूरज चाँद प्रकाश तेरे। सब धरती आकाश पाताल तेरे, सब सूरज चाँद प्रकाश तेरे। नवखंडों और ब्रह्मांडों में, नवखंडों और ब्रह्मांडों में, सबके तुम एक आधार ही हो। सबके तुम एक आधार ही हो। मेरी प्रेम कहानी इतनी है, मेरी प्रेम कहानी इतनी है।
रामा